नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आज लगता है सिद्धार्थ जी फुर्सत में है, पत्र पर पत्र जारी हो रहा है। देखिए श्रीमान, के पाठक के दौर में स्टूडेंट भी और शिक्षक भी स्कूल तो बंदा पहुंचा दिया था। जो बरसों बरस से गायब रहता था अपना हस्बैंड के साथ, चाहे कितना भी रसूख वाला क्यों नहीं रहा हो, सबको वो बंदा स्कूल तो पहुंचा दिया। लोग देख के हैरान था कि 5 बरस बाद ये शिक्षिका कहाँ से आए, भाई ये शिक्षक कहाँ गायब थे। सब लोग हैरान थे। सरकार कहा अंडा खिलाने के लिए तो अंडा खिला दिया हुआ। भले उसका तरीके पर आपत्ति आप जाहिर कर सकते हैं, उसके तरीके पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। ये असफलता का ठिकरा दूसरे पर क्यों फोड़ रहे हो? इस असफलता का ठिकरा तो आपको अपने सिर पर फोड़ना चाहिए। अपनी असफलता छिपाने के लिए ये आप पत्र जारी किए हैं कि निरीक्षण के बावजूद भी चीज़ें सुधर नहीं रही है। कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में खबरें आ रही हैं, वो देखकर निराश करने वाली है। आप तो मीडिया वाले के जाने पर रोक लगा दी। अब कहाँ निराश हो रहे हैं? अब क्यों निराश हो रहे हैं? ये आपके बस में नहीं है ना कि आप मीडिया वाले को रोक लगा दीजिएगा। जाके उसके बाद भी लोग खबर कर रहे हैं। वो आप जो चीज़, जो बीमारी है उसका इलाज आप ढूंढिए। बीमारी का इलाज ढूंढिए ना कि क्या इलाज हो सकता है। बीमारी बताने से थोड़े बिना बीमारी भाग जाएगा। तो बीमारी सब जान रहा है कि शिक्षक समय पर नहीं जा रहे हैं। आपका ऐप सिस्टम अपना है, आपका ऐप सिस्टम फेल है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। तो आप अपनी विफलता छिपाने के लिए 2 पेज का पत्र लिख दिए। अरे वो एपीएम डीपीएम सीपीएम जो बहाल हुआ है, बर्खास्त कर दीजिए ना। अगर उसी को बर्खास्त करके अगर सैलरी आप दे पाते हैं ठीक से, तो बर्खास्त कर दीजिए। आप तो जब से आए हैं कोई दूसरा काम आप नया क्या किए? वही पाठक का किए हुए काम को आप या तो उसको निरस्त किए, या नहीं तो पाठक का जो काम बीच रास्ते में था उसको आप, जो आपको लगा कि नहीं इसको आगे बढ़ाना चाहिए था, आप बढ़ाए। जैसे अभी खबर चलाए थे शिक्षा का जो शिक्षकों का जो डाटा बनेगा वो ठीक है, उसको आप बहुत स्वागत योग्य कदम है कि सर्विस बुक, इस शिक्षा को सर्विस बुक बना रहे हैं, वो होना भी चाहिए। लेकिन ये पत्र तो साफ दिखा रहा है ना कि आप फेल हुए हैं। वो कैसे फेल होगा? आप फेल हुए हैं, जरा ये सोचिए। और ये ताकत होनी चाहिए। लीडरशिप का ये क्वालिटी होता है कि अगर टीम हारती है ना, तो कप्तान का हार स्वीकार करने की ताकत रहनी चाहिए कि हम हार स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप पूरे शिक्षकों के, पूरी टीम का आप कैप्टन हैं। और जो कैप्टन अपने खिलाड़ियों पर दोष बढ़ता है ना, वो कभी धोनी नहीं बन सकता है, कभी के पाठक नहीं बन सकता है, कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकता है। ऑन करना सीखिए पर सिद्धार्थ जी, ऑन। ये मेरी गलती है। ये जो आप प्रोसेस अपनाए, आपने ये परेशानी हो रही है, क्यों? आप ऐप सिस्टम आपका रोज खराब हो रहा है, आज भी खराब है। जो आपके माध्यम से ठीक होना चाहिए था उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं। उस पर तो कोई, हम कल भी कहते कि ट्विटर है वो खोल दीजिए भाई, कि भाई अगर कोई परेशानी है, आज किसी का कोई आवेदन ही उस पर नहीं जा रहा है। तो जो बेसिक चीज है, जिसके आधार पर आप पूरे सिस्टम को रेगुलेट करना चाहते हैं, वो सिस्टम आपका रोज फेल हो जा रहा है। आपको अपना पद छोड़ देना चाहिए ना। आपको उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेकर आपको शिक्षा विभाग छोड़ देना चाहिए कि हमसे ये नहीं होगा। तो आप निबुधन सबको हटाने का कौन चीज दे रहे हैं? पत्र क क्या गठित कर रहे हैं? डंडा चलाने से होगा कि आपको खुद फील्ड में आप गए, एक दिन स्कूल कहीं गए, देख लिए कि तौलिया और लुंगी पसारा हुआ है, कार्रवाई कर दीजिए, साफ सुथरा नहीं है। जरा पाठक की तरह इन्वॉल्व होइए, तब आपको बहुत चीज समझ में आएगा। आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं सिस्टम में, आप डंडा चलाकर चीजों को निकालना चाहते हैं। दिन भर अगर सीएम के साथ रहते हैं तो रात में निकलिए और जाइए किसी डेट सेंटर पर, जाइए, लोगों से बात कीजिए। आप बाहर निकलिए, आप कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है। लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है। डंडा चला के वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा समय पर। जिद बांधे हुए है, उसकी प्रवृत्ति नहीं है स्कूल जाने का समय पर। समझ गए ना? एक ट्रांसफर पोस्टिंग, अरे कम से कम अगर सुधार अभी चाहते ना, तभी कम से कम जो
गांव में है, आप किसी को भी टच मत कीजिए। जो शिक्षक गांव में है, अपने ही गांव में है, अपने पंचायत में है, उसको आप अनुमंडल से बाहर कर दीजिए। पहला आप ट्रांसफर पोस्टिंग करना है तो कर दीजिए, देखिए सारा व्यवस्था आपका सुधर जाएगा। बीमारी है, उस बीमारी पर छूने में आपको डर लगता है कि 4 गो पैर भी आ जाएगा विधायक का, तो इससे थोड़े होता है। बीमारी वही है, वही बीमारी है जो गांव में मास्टर है, सबका जड़ वही है। सारा जगह जो प्रॉब्लम हो रहा है वही प्रॉब्लम हो रहा है जो गांव में है, गांव के आसपास है। आप उसको हटा दीजिए, ट्रांसफर पोस्टिंग बाद में अपना करते रहिएगा ना। विशिष्ट और बीपीएससी और आईसीएस वाला जितना उसका ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहिए। अभी दुर्गा पूजा, दीपावली से लेकर छठ तक छुट्टी होता है ना, 4 दिन में बैठ के कह दीजिए कि 4 दिन के अंदर में जितना अपने गांव में शिक्षक तैनात है उसको अनुमंडल से बाहर पोस्टिंग कर दीजिए, सीधा सुधर जाएगा, पूरी व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। नहीं तो कुछ नहीं आने वाला है। आपसे ट्रांसफर पोस्टिंग भी पता नहीं सॉफ्टवेयर कब बनेगा, क्या होगा नहीं होगा। आप तो 2 महीना इस शिक्षक सर्विस बुक में ही लगेगा। सवाल वो नहीं है जिन सवालों को लेकर हम बार बार कहते हैं सिद्धार्थ जी कि ऑन कीजिए, ये मेरी जिम्मेवारी है। और आप बदल सकते हैं, आप में वो क्षमता है, आप बदल सकते हैं, लेकिन छूने से नहीं बदलाएगा, आपको उसमें इन्वॉल्व होना होगा। और ये पत्र आपकी विफलता का द्योतक है। आप अपनी विफलता को स्वीकार करने के बजाय भले नीचे के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दीजिए, डिसमिस कर दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं प्रपत्र को गठित कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए, लेकिन ये आपकी विफलता है। आपने जिस जो इस शिक्षा कोर्स पर आपने अटेंडेंस बनाने का काम शुरू किया, उसको लेकर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी मुख्यालय स्तर पर, वो मॉनिटरिंग नहीं हुआ। और उसमें और जो कुछ भी सुधार होना चाहिए था वो सुधार सही तरीके से नहीं हो रहा है। समस्या वो है, उस पर आप ध्यान दे नहीं रहे हैं। पत्र पर पत्र लिखे जा रहे हैं। तो देखिए, पत्र लिखना तो आप लोगों के ब्यूरोक्रेसी का तो ये तरीका है कि पत्र के सहारे अपनी जिम्मेवारी से आप मुक्त हो गए कि चलिए अब डीएम तो लेके सबको दे दिए, अब अपना देखते रहे। लेकिन इस तरीके के से कोई सुधार नहीं हो। फिर आप स्कूल जाइएगा ना तो और भी बुरी स्थिति आपको देखने को मिलेगा, समझ गए ना, और बुरी स्थिति आपको देखने को मिलेगा। आप तय कीजिए कि हमको किस तरीके से काम करवाना है। हर दिन अभी भी फोन करता है कि भाई शिक्षक लोग, जो उस तरीके का शिक्षक है जो पाठक के समय आना शुरू किया था, अब नहीं आ रहा है। फिर मटर गश्ती में शुरू कर दिया, मुखिया जिला परिषद और विधायक और एमपी के चुनाव लड़ाने में लगा हुआ है। तो उस वही ताकत तो मास्टरवा है ना, जिसको हम मास्टरवा कहते हैं, उससे लड़ने की ताकत बनाइए ना सिद्धार्थ जी, देखिए तो सुधर जाएगा। आज आप ये जो पत्र लिखे हैं ना, आज आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए कि 48 घंटे के अंदर में वैसे तमाम शिक्षक जो अपने गांव में पोस्टेड है, अपने पंचायत में पोस्टेड है, अपने गांव के आसपास पोस्टेड है, उसको अनुमंडल से बाहर ट्रांसफर कर दीजिए, बिना किसी बिना किसी का चेहरा देखे हुए। देख लीजिए, रातों रात चीजें बदल जाएंगी। नहीं तो ये लोग बदलने नहीं देगा, ये लोग बदलने नहीं देगा। ये लोग इस बात को लेकर अडिग है कि हम सिस्टम को चलने नहीं देंगे। जमुई की घटना को लेकर कल कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी। अब पता करिए कि जमुई की घटना के पीछे की वजह क्या है। वही वजह है, सब जगह यही पॉलिटिक्स होना शुरू हो गया है। शिक्षा मित्र, पुराना बीपीएससी सक्षमता वाला और ये नया बीपीएससी वाला, ये 4 तरह का शिक्षक आपका हर स्कूल में। और ये चारों तरह के शिक्षकों के बीच का जो ईगो क्लैश है ना, उसके कारण 1-2 महीना के बाद स्कूल में मर्डर हो जाएगा। याद रखिएगा, कुछ भी हो जाएगा। अभी छात्र मर रहा है ना, अभी छात्र को पीट के मार दे रहा है ना, आने वाले समय में शिक्षक को मार देगा, शिक्षक को मरवा देगा। इस तरीके का माहौल बढ़ रहा है। नियंत्रण कीजिए, पत्राचार करने से नहीं, नियंत्रण करने से होगा। और आप उसको ऑन कीजिए कि ये मेरी विफलता है। और जब आप अपनी विफलता को स्वीकार करिएगा तब फिर नई बातें सामने आएंगी। इस शिक्षा कोष को पहले देख लीजिए, इस शिक्षा कोष पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो वही है ना, और उस समस्या पर चुप भी साधे हुए हैं, क्योंकि वो आपकी विफलता है।